गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रसार शिक्षण के अगले चरण की चर्चा करेंगे। स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बाकी चरण की या बाकी स्टेप्स की जो है वो चर्चा करेंगे। तो नॉलेज और एक्शन के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उस एक्सटेंशन प्रोग्राम को करने के पश्चात एक्सटेंशन प्रोग्राम को अटेंड करते समय उन्हें यह पता होता है कि इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में इस प्रोग्राम में दी जाने वाली जानकारी को प्राप्त करने के बाद उन्हें किस तरह का लाभ होगा, इसे वो भली भांति परिचित होते हैं, भली भांति इसकी उनको जानकारी होती है। तो जब वह प्रोग्राम पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात जब उन्हें उस ज्ञान का अपने जीवन में वो यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि उस ज्ञान से उनकी जो अमुक समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने में उन्हें सहायता प्राप्त होती है। उनके दैनिक जीवन में जो रुकावट आ रही थी, जो कष्ट आ रहे थे, वो दूर करने में उनको काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। तो जब उनकी जो समस्या है वो दूर होती है तो उन्हें उससे संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर इस प्रकार किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एक्सटेंशन एजुकेशन कार्यक्रम को करते समय, अटेंड करते समय उन्हें इस बात का ज्ञान हो कि अमुक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उन्हें क्या क्या लाभ होगा या उनके जीवन में उससे उन्हें क्या परिवर्तन होगा, तो उस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब वह उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो उन्हें संतुष्टि की अनुभूति होती है। क्योंकि उनके पास उनके अपने लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त करने की क्षमता और योग्यता होती है। क्योंकि उनसे संबंधित उन्होंने नित नई जानकारी, नित नया जो ज्ञान है जो उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा वो उनके पास उपलब्ध है। चाहे वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, ज्ञान से संबंधित परिवर्तन हो सकता है, उनके कौशल में परिवर्तन से संबंधित हो सकता है, या उनका जो कार्य करने की प्रैक्टिस या अभिवृत्ति से संबंधित भी ज्ञान हो सकता है। तो जिस भी संबंधित ज्ञान हो उससे जो है वो उनके जीवन में, उनके व्यवहार में जो है वो चेंजेस आते हैं, और व्यवहार में चेंजेस आने से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आते हैं, और जिससे उन्हें सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि की अनुभूति होती है। तो एक्सटेंशन टीचिंग का यह एक महत्वपूर्ण चरण है, महत्वपूर्ण स्टेप है। एक्सटेंशन टीचिंग का लास्ट और अति महत्वपूर्ण स्टेप है वो है इवेल्युएशन। जैसे फर्स्ट स्टेप था अटेंशन, ध्यान आकर्षण होना चाहिए व्यक्ति का। इसके बाद उसकी रुचि होनी चाहिए, रुचि के बाद उसमें उस वस्तु को, उस ज्ञान को सीखने के लिए डिज़ायर होनी चाहिए। फिर एक्सटेंशन वर्कर या एक्सटेंशन प्रोग्राम के प्रति उसमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बाद में उस ज्ञान को सीखने के लिए, उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए तो नेक्स्ट स्टेप है नॉलेज, और फिर उस नॉलेज को अपने दैनिक जीवन में यूज़ करने के लिए, काम लेने के लिए एक्शन होना चाहिए। तभी उस प्रोग्राम की उपयोगिता सिद्ध होगी। और एक्शन के बाद में उस ग्रामीण लोगों को, उस क्षेत्र के निवासियों को जब अपने काम, उस चीज़ को अपने काम में लेते हैं तो उससे उन्हें संतुष्टि की अनुभूति होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस प्रकार
7 स्टेप्स के बाद में अति महत्वपूर्ण स्टेप आता है, वो है मूल्यांकन। संपूर्ण प्रोग्राम होने के पश्चात उस प्रोग्राम का इवैल्यूएशन होना या इवैल्यूएशन किया जाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इवैल्यूएशन के द्वारा ही उस कार्य संपादन की जो त्रुटियां रह गई हैं, उससे जो लाभ हुआ है, उससे जो फायदा हुआ है, उसकी प्रगति की जो सूचना है, वो मूल्यांकन के द्वारा ही मिलती हैं। इसलिए किसी भी कार्यक्रम को करने के पश्चात सीखने वाले तथा सिखाने वाले दोनों को किस प्रकार का लाभ हुआ, कितना हुआ और उसमें क्या कमी रह गई, इस सब की जानकारी जो है वो इवैल्यूएशन के द्वारा ही प्राप्त होती है, ताकि अगले प्रोग्राम करते समय उन कमियों को ध्यान में रखा जाए, ताकि उस नेक्स्ट प्रोग्राम में इस तरह की जो है वो कमी नहीं रहे, जिससे उस प्रोग्राम का जो है वो अधिक से अधिक फायदा, अधिक से अधिक लाभ जो है वो उस क्षेत्र के लोगों को, उस परिवेश के लोगों को मिले जहाँ पर वो प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो किसी भी प्रकार का कार्यक्रम किया जाए, उसमें मूल्यांकन किया जाना अति आवश्यक है। मूल्यांकन भी सिर्फ ऊपरी रूप से नहीं किया जाना चाहिए, उसको बारीकी से उसका इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक स्टेप की क्या स्थिति रही है उसकी बारीकी से जानकारी प्राप्त हो सके, और जो भी उसमें त्रुटि रही है, जो भी उसमें कमी रही है, उसका बारीकी से अध्ययन किया जाए, ताकि आने वाले समय में उस कमी को दूर करते हुए जो नेक्स्ट प्रोग्राम जो प्लान किया जाए, उसमें इस तरह की किसी भी प्रकार की कमी जो नहीं रहे। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में, एक्सटेंशन टीचिंग के जो स्टेप हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन जो हैं वो अति महत्वपूर्ण स्टेप हैं, क्योंकि मूल्यांकन के ऊपर ही यह निर्भर करता है, या उस प्रोग्राम का जो परिणाम है, उस प्रोग्राम का इवैल्यूएशन है, वो इसके द्वारा ही हमें पता लगता है कि हमारे अमुक प्रोग्राम का जो रिजल्ट है, परिणाम है, कितना प्रतिशत रहा और कितना प्रतिशत जो है उसमें कमी रह गई, ताकि हम आने वाले समय में इसमें सुधार कर सकें। तो ये जो है वो एक्सटेंशन टीचिंग के अति महत्वपूर्ण जो है वो स्टेप्स थे। आपको ये समझ में आ गए होंगे, इसको ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो आज एक्सटेंशन टीचिंग के जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फैक्शन एंड इवैल्यूएशन, ये 8 स्टेप्स हैं प्रसार शिक्षण के चरण के। इनका जो क्रम है वो यही निश्चित क्रम रहेगा, इनका क्रम बदलेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद जो है वो एक निश्चित क्रम है। इसी क्रम में ये जो है वो एक्सटेंशन टीचिंग चलती है। थैंक यू।